जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त पर हाल और हर हालात पर रोया नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिश विद स्टडी। अतरिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए दोस्तों और हो जाइए तैयार। ले लीजिए वन लाइनर्स इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की सीरीज है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको और आपके माता पिता को चरण स्पर्श और सरस्वती माँ की वंदना करते हुए अपने क्वेश्चनों का आगाज़ करते हैं और करते हैं। चलो बिना देरी करते हुए प्लीज़ एक बहुत जल्दी मतलब कम समय में अच्छे क्वेश्चनों का कंटेंट लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत प्रस्तुत हूँ। चलिए। यस दोस्तों, यस। तो प्लीज़ आपसे वन टाइम्स एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल यानी अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर करके एक शेयर ज़रूर प्लीज़ कर देना, क्योंकि इसमें आप क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारे लिए आपका जो आप इस काम को करते हो तो बस मोटिवेशन बनता है। चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं क्लास को प्रारंभ। तो आई होप और मैंने ये मानता हूँ कि आपने ये काम मेरा कर भी दिया होगा। यस दोस्तों, और हमारे लिए ज़्यादा नहीं, अगर आज की मेहनत मेरे लिए आपका सिर्फ एक क्वेश्चन को भी आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में कामयाब होती है, तो मेरी जो आज का काम है, आज का जो मेरा कंटेंट है, तो मेरा काम मेरे लिए सफल, मैं सोचूंगा कि मेरा काम मेरे को सफलता मिल गई है। ठीक होगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने की संभावना हर एग्जाम में रहती है। चलिए तो करते हैं क्लास को प्रारंभ। बोला है कि प्रथम राष्ट्रीय भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिम कार्बेट राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिम कार्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से हर बार यूपी टेट में हर बार क्वेश्चन आया है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम करने कहाँ जाओगे, उत्तराखंड जाओगे। उत्तराखंड में इसका पहला नाम क्या था, नेशनल हेली हेली नेशनल पार्क, या आ जाएगा हेली नेशनल हेली पार्क। ध्यान रखना, हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अभी जो चीतों की संख्या, मतलब अभी जो शेर लाए गए हैं, कूनो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान रखना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वो लाए गए हैं। और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डालेंगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान कौन सा है। यस, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हिमिस, कौन सा, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। कौन सा है, यस दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्लीज दोस्तों, बिना बिना किसी स्ट्रेस माइंड के इन टेस्ट से आनंद से मजे से क्वेश्चनों को करेंगे और पूरी सीरीज को। और ये वन लाइनर सारे नहीं है, आगे ऑप्शनल के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसमें रखे हैं, काफी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप बने रहिए बस। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है, तो ये देखते हैं हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर फैला है। 3568 किलोमीटर, 3568 किलोमीटर में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के लेह लेह जिले में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जाड़े में साइबेरियन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे इसको, यानी कि जाड़े में साइबेरियन सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। जो जाड़े के दिन होते हैं, साइबेरियन सारस जो होते हैं वो कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे, और ये कहाँ पर है, ये विहार, ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो जाड़े के अंदर जो साइबेरियन सारस होते हैं भारत में आ जाते हैं, और ये अधिकतर जाड़ों के दिनों में दिखाई देते हैं। और कहाँ पर है, ये राजस्थान के केवला घाना पक्षी विहार के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
ससुरका ससुरका भारत का बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ससुरका कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में ससुरका, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। 1955 में ससुरका जो राजस्थान के अंदर है, भारत का बाघ अभ्यारण्य, ध्यान रखेंगे कि कौन सा अभ्यारण्य? बाघ अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वेरी गुड। कहना 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 भारत के बा, बा, ब, कहना भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बात आती है कहना की। तो कहना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कब हुई थी इसकी स्थापना? ये हुई थी 1995 में। 1995 में कहना भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कार्बेट कार्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। कान्हा यानी कौन किसकी? जिम कार्बेट वाले की। ठीक है, जिम कार्बेट। कार्बेट कब भी कह रहे, जब भी ध्यान रखना, जिम कार्बेट। कार्बेट बोला है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? 1975 में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दुधवा, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालेंगे दुधवा। दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दुधवा दुधवा कब हुई थी? 1958 में। जिम कार्बेट कब हुई थी? 1957 में। ध्यान रखेंगे, यानी कि जो यहाँ जिम कार्बेट वाला 1957 और दुधवा वाला जो है 1958 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बांधवगढ़ बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। रणथंभौर रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। और रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। इस चीज को आप लिख लेंगे, कहाँ पर? राजस्थान में रणथंभौर। ठीक है, 1973 में हुई थी। अब आते हैं थोड़े थोड़े फैक्ट पे बात कर लेते हैं। इसमें तो हो गए थे क्वेश्चन, आगे अब ऑप्शनल क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों, अब इसीलिए मैंने ये करे हैं, ये जो इन क्वेश्चनों से अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको करने में बहुत ही आसानी होगी, वह इजी लगेंगे आपको। बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य है। जो बांदीपुर जो है भारत के बाघ अभ्यारण्य बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ये कई बार आया कि बांदीपुर भारत का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है स्थित कहाँ पर है? कर्नाटक में। और किसके लिए? हाथी के लिए प्रसिद्ध है, चीता के लिए, तेंदुआ के लिए, हिरण के लिए और चीतल के लिए। इसमें हाथी, चीता, तेंदुआ और हिरण ये इसमें पाए जाते हैं। और बांदीपुर कहाँ पर? कर्नाटक के बांदीपुर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। काजीरंगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे। क्या जल्दी डालेंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किस जल्दी डालेंगे? वेरी मोस्ट, यही रहने दें ना। चलते हैं, यस दोस्तों। अब कहते हैं काजीरंगा हो गया ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सिंह, ये पूछ लेगा, ये कई बार आया। प्लीज दोस्तों मेरी इस बात का पे रखना, कई बार ये वाला क्वेश्चन आया है, प्लीज, कई बार। यानी कि ये कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पेरियार पेरियार नेशनल पार्क केरल के जंगलों के मध्य, ये पूछ लेगा कि पेरियार नेशनल पार्क केरल के जंगलों के मध्य में एक कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाई गई बनाई गई है झील के मानव के द्वारा कृत जो भी चीजें होती हैं वो कृत्रिम होती हैं। और इस झील को किसने बनाया? मानव के द्वारा बनाया गया है। कि भारत ने दक्षिण भारत में और साथ में ही केवल राष्ट्रीय पार्क है, मतलब वहां पर ये है, ये मानव द्वारा कृत एक झील बनाई गई है जो केरल के जंगलों के मध्य में स्थित है और भारत के दक्षिण में है। ये केवला राष्ट्रीय पार्क की नींव रखी गई है। पश्चिमी घाट के सदाबहार की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट ध्यान रखना,
पश्चिमी घाट कौन सा होता है? जो केरल, कर्नाटक, गोवा वगैरह जो है ये पश्चिमी घाट में आ जाएंगे आपके। तो जिस तरीके से ये भारत है, तो भारत में ये है पश्चिमी घाट, ध्यान रखें, ये है पूर्वी घाट, ध्यान रखें। तो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट के सदाबहार पहाड़ियां जो वहां पर स्थित है, अन्नामलाई वगैरह की जो पहाड़ियां स्थित हैं, वहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के टाइगर रिजर्व है वन में से इनमें से एक है पेरियार। और पेरियार बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। केवलादेव की बात करें तो कहाँ पर है? ये उद्यान है राजस्थान के भरतपुर जिले में है। और यहाँ यह पार्क जो है अन्य प्राणी अध्ययन के लिए प्राथमिक केंद्रों के रूप में जाना जाता है, यानी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सर ऑप्शन, एक और रह गए, फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। गिर, मैंने अभी बताया वेरी इंपॉर्टेंट, गिर पूछ लेगा। गिर कहाँ पर स्थित है? गिर गुजरात में स्थित है। कहाँ? एशियाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ कई बार आया, एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये पूछने का, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात। कहाँ पर? गुजरात। एशियाई शेरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? गिर। गिर कहाँ पर है? गुजरात में। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये पूछ लेगा कि एशियाई शेरों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा, बांदीपुर नेशनल पार्क दक्षिण भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बीच में सबसे अधिक लोकप्रिय है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दक्षिण भारत के बीच में स्थित है और सबसे लोकप्रिय है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हाथी, अन्य विलुप्त जो यानी कि लुप्त प्रजातियां हो गई हैं, उनका ये प्राकृतिक घर है। तो इन चीजों को आप ध्यान रख लेंगे। ये आए जी आपके लिए क्वेश्चन। प्लीज अब आपको क्वेश्चन हिट करने हैं। और अब तक हमारी जो डेस्क्रिप्टिव सीरीज वो फिनिश हो गई, अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। यस, तो आप सबसे पहले कौन देख किसका आंसर आ रहा है मेरी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे। यस, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बुक्सा, क्या बिहार में है? बिहार में नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो यह दम्फा, दम्फा मिजोरम में है, नेमरी असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें कौन सा नहीं है सुमेलित, सही नहीं है? जल्दी बताएंगे दोस्तों। यस, प्लीज जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ये बताएंगे कि आज की जो कंटेंट है आपके लिए किस तरीके से रहा। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज दोस्तों आप भी छोटा सा समय निकाल करके एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो बुक्सा ये हमारा जो है ए नहीं है, ए नहीं है, बुक्सा नहीं है। देखो दम्पा, ध्यान रखेंगे, दम्पा कहाँ पर है? मिजोरम में। नेमरी कहाँ पर है? असम में। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नामदफा कई बार आया है नामदफा। अब सब बात आती है कि बुक्सा कहाँ पर है फिर। तो बुक्सा कहाँ पर है? बुक्सा के बारे में आप बात कर लेंगे। बुक्सा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी एक जिला है, मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है? वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है? ये वेस्ट बंगाल के अंदर है आपका जलपाईगुड़ी एक जिला है, वहां पर ये बुक्सा पाया जाता, ना कि बिहार में। ठीक है दोस्तों, है वेस्ट बंगाल के अंदर पाया जाता है बुक्सा। और कहाँ? जलपाईगुड़ी एक वहां का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये पाया जाता है, ना कि ये बिहार में पाया जाता है। नामदफा मिजोरम में, नेमरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस दोस्तों, कैसा चल रही है सीरीज? मजे में चलती रहेगी, परेशान मत होना, पूरी वीडियो देखेंगे अच्छी तरीके से। पर अब प्लीज अब लाइक तो कर दो, कम से कम एक लाइक, और सब्सक्राइब तो कर लो। और ये वीडियो आप ही के लिए है, आप ही के लिए से हमारा सब कुछ है। और आप जब इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे जब तो सब हमारा मोटिवेशन बनेगा। यस, मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ, बस आपका साथ चाहिए। भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो बताएंगे यानी कि मेलघाट, बुक्सा, डम्फा या भद्र, कौन सा है? बताएंगे दोस्तों कि ये अभी बताया था मिजोरम में, मिजोरम वाली बात तो अभी बताई थी पीछे। यस, कौन सा है बताएंगे? देखो ये डम्फा कहाँ है, यानी कि दम्फा कहाँ है? मिजोरम में। अब ये वाली बात पूछ रहा है आपको, कहाँ ये पूछ रहा है कि मिजोरम में कौन सा है? तो मेलाघाट तो है नहीं, क्या है? डम्फा। यह सी इज अ करेक्ट आंसर। बुक्सा कहाँ बताया था मैंने? बुक्सा बताया था पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बताया था, आपको बताया था ना, बताया था। यस, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करते बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब डेस्क्रिप्टिव अभी पढ़ के आए हो, मैं नहीं बताने का इसका आंसर, आप ही बताओगे। अभी पेरियार के बारे में मैंने अभी बताया है, तो आपका इसका आंसर आप ही बताओगे। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेगा वो विनर होगा। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या तेलंगाना में? जल्दी कमेंट करके कमेंट करेंगे कि कहाँ पर स्थित है। यस, पेरियार, मैं नहीं बताने का। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। क्या है? केरल। पेरियार वन्य पशु विहार कहाँ पर है? केरल में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में है, तमिलनाडु का भी आएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसका? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? आप बताएंगे। बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है, पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो प्लीज दोस्तों कमेंट करेंगे जल्दी किसके लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है, बाघ और हाथी के लिए। बाघ और हाथी के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि जंगली भैंस, पक्षी और चीतल एवं तेंदुआ के लिए बता दिया था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाघों का प्रमुख रिजर्व सिसरका किस राज्य में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं डालू जल्दी से इसको, इंपॉर्टेंट लिख लो। यस, बाघों का प्रमुख रिजर्व राष्ट्र ससुरका किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में? मैं नहीं बताऊंगा, मैंने अभी बताया है ससुरका के बारे में पीछे, मैंने पीछे बताया था, अभी मैं नहीं बताने वाला, नहीं बिल्कुल नहीं बताने का, आप बताएंगे। बाघों का प्रमुख रिजर्व ससुरका किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में? अरे नहीं भाई दुधवा। उत्तराखंड में? नहीं। जिम करने जाओगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है 1957, बिल्कुल। और क्या, कान्हा किसली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में तो बचा भैया, राजस्थान में कौन सा है? सिसरका। सिसरका कहाँ पर है? राजस्थान में। किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी गुड, अब बहुत होशियार बच्चे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यूपी टेट में पिछली बार आया क्वेश्चन है, देख लेना। यूपी टेट में 222 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1983 84 में, 204 और 20405 में, 213 14 में? पर इनमें से, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। 1973 और 74 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ था। अभी डालो इसको इंपोर्टेंट की चीज में। मैं तो ये सोचता हूँ क्या पता इसका ये जो है इसमें आपकी बार यूपी टेट में तो देखो आ नहीं सकता क्योंकि पिछली बार ही आ गया, पर सुपर टेट में आने की संभावना है इसकी, है ना। टाइगर रिजर्व यानी कि बोल देगा प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्लीज दोस्तों अब आप निकालना भाई। अब मैं आप बिल्कुल परेशान मत करना, बिल्कुल अब जल्दी से आप वो निकालो, मेरे साथ साथ लिखेंगे। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सीरीज में मैं चला रहा हूँ। यहाँ पर जल्दी से आप अपना पेन निकालिए और अपना नोटबुक निकालिए, जल्दी निकालिए, फास्ट जल्दी करो। चलो अब लिखना स्टार्ट करना मेरे साथ साथ। तो ये तो आपको समझ में आ गई थी ना, प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पर था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ था। अब लिखेंगे प्रोजेक्ट, लिखो लिखो जल्दी से, प्रोजेक्ट, लिखो जल्दी, प्रोजेक्ट, वेरी गुड, प्रोजेक्ट शेर, प्रोजेक्ट शेर, या आपको बोल देगा सिंह, ये बोल देगा प्रोजेक्ट शेर या प्रोजेक्ट सिंह कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिखो जल्दी से, अरे जल्दी लिखो। 1972, लिखो जल्दी से। 1972 प्रोजेक्ट शेर या प्रोजेक्ट सिंह कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973-74, 90 प्रोजेक्ट शेर 1972, लिख लिया। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, जल्दी करो। कर लिख लिया, वेरी गुड। चलो मैं अगला लिखवाता हूँ अब अगला लिखो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर तो हो गया 73 में। अब लिखो प्रोजेक्ट एलिगेटर, लिखो प्रोजेक्ट, जल्दी लिखो, प्रोजेक्ट एलिगेटर, एलिगेटर
प्रोजेक्ट एलिगेटर, और एलिगेटर का मन क्या होता है? घड़ियाल, ब्रैकेट में डालेंगे घड़ियाल, घड़ियाल, प्रोजेक्ट घड़ी एलिगेटर यानी कि प्रोजेक्ट घड़ियाल। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1975, 1975 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा? प्रोजेक्ट एलिगेटर यानी घड़ियाल। ध्यान रखेंगे हर एक चीज का। यानी टाइगर कब हुआ था? 73 में। समझ में आ रही है? प्रोजेक्ट शेर कब हुआ था? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 73 में। प्रोजेक्ट एलिगेटर 75 में। ठीक है, अब अगला लिखो जल्दी से। प्रोजेक्ट गेंडा, प्रोजेक्ट गेंडा, प्रोजेक्ट गेंडा, जल्दी लिखो प्रोजेक्ट गेंडा। इनकी बिंदी लगा लेंगे या यहाँ से लिख लेंगे। प्रोजेक्ट गेंडा कब स्टार्ट हुआ था? या और हिम तेंदुआ, और था हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ये कब हुआ था स्टार्ट? हिम तेंदुआ 1987 में। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ कब हुआ था? 1987 में। यस, आगे लिखो प्रोजेक्ट गजमते, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रोजेक्ट गजमते, प्रोजेक्ट गजमते, प्रोजेक्ट गजमते कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट गजमते यानी कि हाथी कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। इंपोर्टेंट बिल्कुल। और एक और लास्ट का, इनको और लिखेंगे, मैं आपको बताता हूं। प्रोजेक्ट रेड पांडा, प्रोजेक्ट लिखो प्रोजेक्ट रेड पांडा, प्रोजेक्ट रेड पांडा। ठीक है, कब हुआ था? यानी कि 1996 में, 1996 में। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आपने आई होप अच्छी तरीके से ये लिख लिया होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप यहां से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी पढ़ो, मेरे को बताओ इसका आंसर कौन सा सही है आपके। वो कह रहा है मूंगे की चट्टान, ये लो, यस, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुद्र पार्क को घोषित किया है? यस, वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज में डालो उसको, और जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अंडमान द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, या कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर फिल्म शूट हुई है अभी कुछ दिन पहले, जल्दी बताएंगे। मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुद्री पार्क को घोषित किया है? वेरी गुड, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी को मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से समुद्री द्वीप को घोषित किया है। वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं, करते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में पाए जाते हैं। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल। वेरी इंपोर्टेंट आया हुआ है। सुंदरबन के वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। कच्छ के रण, थार मरुभूमि राजस्थान। असम कहाँ है? जल्दी बताऊंगा। एक सिंह वाला गैंडा है असम में। तो अब हमारा आंसर क्या आया था कि भारत के जंगली गधे। अब जंगली गधे भैया कहाँ मिलेंगे? जंगली गधे तो कच्छ के रण में तो मिलेंगे भैया, कच्छ के रण में। वेरी गुड, कच्छ के रण में भारत के जंगली गधे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, बस्तर का जिला वहां क्षेत्र है, उसमें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अरे राजाजी तो बिहार में है, राजाजी यहाँ कहाँ पर आ गए? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। बांधवगढ़ के बारे में अभी बताया था। आगे चलते हैं, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात चल रही है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। जल्दी से इसका आंसर देंगे, कौन बताएगा? पंचमढ़ी, अरे 5 मड़ियों का समूह अर्थात पंचमढ़ी है। कौन सा है? दिगु समास। और दिगु समास के संग हम कहाँ जाएंगे? एमपी। और एमपी कहाँ है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश। वेरी गुड, पी इज अ करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय में उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? मतलब उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है नेशनल पार्कों में से किस जलवायु के द्वारा? यानी कि वो नेशनल पार्क कौन सा है जिसमें कि ये उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। यस, जल्दी बताएंगे दोस्तों प्लीज। वेरी गुड। कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क या नामदफा नेशनल पार्क? वेरी गुड। कौन सा है? वेरी गुड, नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। डी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। नामदफा नेशनल पार्क के अंदर एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक परिवर्तित होती रहती है। मतलब तीनों जलवायु वहां पर परिवर्तित होती रहती है। वो कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। और वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में इसको डालेंगे, ये पूछेगा। यानी कि एक ही क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चनों को टच कराया इसने, इसलिए। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वहां से उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक जलवायु वहां पर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए वो जलवायु उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? नामदफा नेशनल पार्क। यस, वेरी गुड। आगे चलते हैं। कान्हा जी, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में तो मिलेंगे कान्हा जी। बिहार में तो राजा जी मिलते हैं। बिहार में कौन मिलेंगे? राजा जी। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, है ना। और मध्य प्रदेश एंड बी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं बात। और ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट में डाल देंगे। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, मैं नहीं बताने का, आप बताओगे। रणथंभौर कई बार शुरू में डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया था अभी। यह भारत के किस प्रदेश में तथा किस लिए प्रसिद्ध है? आप बताएंगे, मैं नहीं बताने का जी। रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पर है? मैं नहीं बताने। गुजरात बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान पर वो कह रहे हैं रणथंभौर के बारे में बात कर रहे हैं। बस पहले ये बताओ, बाकी तो सब सही है। जंगली गधे कच्छ के रण में, बिल्कुल सही है। जल्दी बताओ जी कहाँ पर है? तो रणथंभौर कहाँ पर, किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान बाघ या शेर के लिए रणथंभौर। अभी पीछे पड़ा के आए हैं, क्यों परेशान कर रहे हो भाई? जल्दी से बताओ, सी इज द करेक्ट आंसर नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। यस बेट। चलते हैं। जिम करने कहाँ जाओगे? जिम करने तो भैया आप कहाँ जाओगे? असम। असम में तो एक सिंग वाला गैंडा है, दुधवा, यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अभी नहीं है। और भैया इसमें से जिम करने तो हम कहीं भी नहीं जा रहे। इसका डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। कहाँ? डी इज अ करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसमें से कोई नहीं। तो चलो दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो? कैसा रहा हमारा और आपका सफ़र? आई होप बहुत अच्छे से बीता। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, है ना। प्लीज़। और देखो, यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं 100% अपना दे रहा हूँ। और आई होप आप मेरे साथ हो, मेरे साथ खड़े हो। और मेरे मोटिवेशन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके माता पिता को मैं चरण स्पर्श करते हैं वीडियो को समाप्त। वेलकम बैक।